Syllable rules for your kids to make spelling easy and understandable. Hello, this is Miraki Tutor and here I am back with some syllable rules. Syllable rules are important because they make the decoding of the word easy. They made the children learn the English word accurately and fluently, and they also know the convention of spelling English word very easily. So that's why we should make them learn the syllable rules. Syllable rules के करने से बच्चे का जो है वो जो डिकोडिंग वर्ड का डिकोड होता है यानी ब्रेक कर करके पढ़ना वो इजी हो जाता है. बच्चे इंग्लिश पढ़ने में फ्लुएंट हो जाते हैं और एक्यूरेट रहते हैं और उनको इंग्लिश वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी बहुत इजी हो जाता है. सो हियर आर सम सिलेबल रूल्स जो कि आपके बच्चे को आना बहुत ही जरूरी है. ऑल सिलेबल, फर्स्ट रूल इज द ऑल सिलेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन वॉवल. हर सिलेबल में पहले तो आप बच्चे को वॉवल देखना सिखाएंगे कि कितने वॉवल है. जैसे ये कॉन्सोनेंट है, देन वॉवल, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल. ठीक है, तो जहां पे वॉवल के बाद हम ब्रेक करेंगे, वॉवल के बाद हम ब्रेक करेंगे. ब ना. ओके, व च मेल एन. अगेन वॉवल वॉवल वॉवल. तो आप देख सकते हैं हर जो मैंने सिलेबल डिवाइड किया है तो हर एक में एक जो है वॉवल लेटर है. तो सबसे पहला रूल है कि बच्चे को आप अगर बड़ी स्पेलिंग सिखा रहे हैं तो पहले उसको वॉवल लेटर पॉइंट आउट करने बोलेंगे और हर वॉवल के बाद हम ब्रेक करेंगे. दिस इज द फर्स्ट रूल. ऑल सिलेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन वॉवल. ठीक है, हर सिलेबल में एक वॉवल का रहना बहुत जरूरी है. सेकेंड रूल इज द सेपरेट टू कॉन्सोनेंट बिटवीन वॉवल्स. अगर दो कॉन्सोनेंट है तो हम लोग वहां से वर्ड को डिवाइड कर देंगे और उसको सिलेबल बनाएंगे. जैसे रैप बिट, यहाँ पे एक वॉवल है, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट. अगेन आप यहाँ पे देखेंगे कैक्टस, हम लोग ने बीच से डिवाइड किया है, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट. तो दिस इज द सेकेंड रूल, सेपरेट टू कॉन्सोनेंट बिटवीन वॉवल्स. टू कॉन्सोनेंट को बीच में से डिवाइड करेंगे, सेपरेट टू कॉन्सोनेंट बिटवीन वॉवल्स. ठीक है, वॉवल्स के बीच में जो कॉन्सोनेंट है उसको हम लोग बीच से डिवाइड कर देंगे. यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट वॉवल आ जाएगा और यहाँ पे एक. थर्ड इज कीप डायग्राफ्स टुगेदर. जो डायग्राफ ये है लेटर्स हैं जैसे TH, SH, PH, WH, इनको हम डिवाइड नहीं करेंगे, इनको साथ में ही रखेंगे हमेशा. जैसे शैडो, थ्रो में TH, क्योंकि ये एक ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज द थर्ड रूल. नाउ फोर्थ रूल इज कीप वॉवल टीम्स टुगेदर. ठीक है, जो वॉवल टीम्स है जैसे EA, AI, दीज आर द वॉवल टीम्स. तो हम इनको इनके बीच से हम डिवाइड नहीं करेंगे. जैसे हियर वी हैव पीनट. पीनट जो एक ही स्पेलिंग है तो पीनट, यहां से मैंने ब्रेक कर दिया. मेड. ठीक है, यहां पे मैंने ब्रेक कर दिया. कीप वॉवल टीम्स टुगेदर. वॉवल टीम्स को हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे. इफ इट्स नॉट वॉवल टीम, स्प्लिट अप. अच्छा, अगर ये वॉवल टीम नहीं है तो हम लोग स्प्लिट अप करेंगे. जैसे I और O वॉवल टीम नहीं है, OE वॉवल टीम नहीं है, यहाँ पे लायन. ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे इस स्पेलिंग को ब्रेक कर दिया, लायन, पोएट. ठीक है, और जहां पे ये सिलेबल ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो वॉवल है वो लॉन्ग साउंड कहेगा. जैसे ला, LI, लायन, लायन. O का लॉन्ग साउंड है, पोएट. तो इफ इट्स नॉट वॉवल टीम नहीं है तो हम लोग उसको स्प्लिट कर देंगे. नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 6, सेपरेट प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस. ओके, फ्रॉम द रूट वर्ड. रूट वर्ड से हमको प्रीफिक्स और सफिक्स को पहले अलग करना है. जैसे इधर है साइकिल, ये रूट वर्ड है. टीच रूट वर्ड है. ठीक है, ये पूरा वर्ड है बाइसिकल, लेकिन इसमें रूट वर्ड जो है वो साइकिल है और यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो टीच है. ER लगा के हम उसको टीचर बनाते हैं और यहाँ पे बाय लगा के बाइसिकल बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रीफिक्स और सफिक्स को पहले उसको सेपरेट करना है, कि मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स से हमको ब्रेक करना है स्पेलिंग को.
नेक्स्ट वी हैव डिवाइड बिटवीन कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, तो कंपाउंड वर्ड्स यानी जो दो वर्ड्स रहते हैं जिनको मिला के हम लोग एक वर्ड बनाते हैं, जैसे सन, शाइन एंड कप केक। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड वर्ड को बीच में से, यानी जो दो वर्ड है उनको बीच में से ही ब्रेक करके बच्चे को पढ़ाना है, जैसे सन और फिर शाइन, कप एंड केक। तो इस तरीके से सिलेबल बनेगा। नेक्स्ट वी हैव इफ देयर इज वन वॉवेल बिटवीन टू कॉन्सोनेंट, डिवाइड बिफोर द सेकेंड कॉन्सोनेंट इफ द वॉवेल हैज अ लॉन्ग साउंड। अगर यहाँ पे वन वॉवेल है बिटवीन टू कॉन्सोनेंट की, टू कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल है, ठीक है, और लॉन्ग भी साउंड है उसका साउंड लॉन्ग है, तो हम लोग उस वॉवेल के बाद हम स्पेलिंग ब्रेक करेंगे। जैसे यहाँ पे बे, बी, टू कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल है और उसका साउंड लॉन्ग भी है, तो हमने यहां से ब्रेक किया, बे कर। ठीक है, ये ए लॉन्ग साउंड करता है, तो हमने यहां से उसको ब्रेक कर दिया, टाइगर, बेबी एंड बेकर। इफ देयर इज वन वॉवेल बिटवीन टू कॉन्सोनेंट, वन वॉवेल बिटवीन टू कॉन्सोनेंट, डिवाइड बिफोर द सेकेंड कॉन्सोनेंट, डिवाइड बिफोर द सेकेंड कॉन्सोनेंट, divide between the second consonant, one vowel between the two consonant, and if that vowel has a long sound, so we will divide the spelling between the second consonant, जैसे baby, baker and tiger। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है ये रूल्स। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 9, if there is one vowel between two consonant, अगर एक वॉवेल है बिटवीन टू कॉन्सोनेंट के, एक वॉवेल लेटर है बिटवीन टू कॉन्सोनेंट, सो वी विल डिवाइड द स्पेलिंग आफ्टर सेकेंड कॉन्सोनेंट। सेकेंड कॉन्सोनेंट के बाद हम स्पेलिंग डिवाइड कर देंगे इफ द वॉवेल हैज अ शॉर्ट साउंड। अगर ये इसका वॉवेल का शॉर्ट साउंड है, जैसे यहाँ पे रिवर, ई है, आई का साउंड जो है वो शॉर्ट साउंड है ई, और यहाँ पे रॉ, ऑ, ओ का साउंड जो वो ऑ है, ओ नहीं है, तो यहाँ पे हम उसके बाद जो कॉन्सोनेंट है वहां से फिर स्पेलिंग को ब्रेक कर देंगे, रिवर एंड रॉब, रॉब इन। ठीक है, रिवर एंड रॉब इन। तो इस तरीके से हम स्पेलिंग डिवाइड करके बच्चे को पढ़ाएंगे। तो ये सब जो रूल्स है हमको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 10, इफ द वर्ड एंड्स इन CKLE, ध्यान से सुनिए, CKLE, डिवाइड बिफोर द LE, डिवाइड बिफोर द LE, LE के पहले। देखिए यहाँ पे CKLE है, ठीक है, तो हम लोग इस LE के पहले यहाँ पे स्पेलिंग को ब्रेक कर देंगे, जैसे पिक, पिकल एंड बकल। ठीक है, बकल और पिकल है, यहाँ पे CK है, यहाँ पे भी CK एंड LE है, लेकिन हम लोग यहां से स्पेलिंग को डिवाइड कर देंगे इफ इट हैज अ CKLE। ठीक है, इफ द वर्ड एंड्स इन CKLE, पे एंड होता है तो डिवाइड बिफोर LE। इफ द वर्ड एंड इन कॉन्सोनेंट LE, नॉट CKLE, डिवाइड बिफोर द कॉन्सोनेंट। ठीक है, अगर वर्ड एंड होता है LE है मगर उसके पहले कॉन्सोनेंट है, LE तो है लेकिन कॉन्सोनेंट है, इसके पहले भी कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग उस कॉन्सोनेंट के पहले स्पेलिंग को ब्रेक कर देंगे, जैसे एप्पल, टर्टल एंड टेबल। CKLE नहीं, CKLE में LE के पहले ब्रेक करेंगे, लेकिन LE के पहले अगर कॉन्सोनेंट वर्ड है, CK नहीं है, तो उस कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग स्पेलिंग को ब्रेक कर देंगे, जैसे एप्पल, टर्टल, टेबल। देखिए, ऐसे स्पेलिंग को जब हम लोग ब्रेक करके पढ़ाते हैं तो बच्चों को बहुत जल्दी स्पेलिंग लर्न हो जाती है। द लास्ट रूल इज इफ द वर्ड एंड्स इन वॉवेल एंड LE, नॉट CKLE, डू नथिंग। अगर वर्ड एंड होता है LE पे लेकिन उसके पहले वॉवेल लेटर है, वॉवेल लेटर है, LE पे एंड होता है लेकिन वॉवेल लेटर है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा एक ही पढ़ा जाएगा, जैसे मेल एंड स्माइल, मेल एंड स्माइल। वॉवेल लेटर है LE के पहले, वॉवेल लेटर है LE के पहले, तो उसको स्पेलिंग को हम ब्रेक नहीं करेंगे,
दिस इज कंसिडर टू बी 1 syllable स्पेलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूल्स है, आप बच्चों को जरूर ये रूल्स कराइए और इससे बच्चे बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे, स्पेलिंग में इजी होगा और बहुत ही हेल्पफुल है ये रूल्स। If you like this video, please give it a big thumbs up and share this video. Thank you for watching.